तो फ्यूज़न के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फ्यूज़न में लॉफ्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरी क्रिएट स्केच थी उसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस क्रिएट स्केच में जाके एक न्यू स्केच क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और फ्रंट प्लेन में एक रैंडम से साइज़ का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे मैंने फिनिश स्केच कर दिया। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो दो प्रोफाइल होगी जिसे आप लॉफ्ट करेंगे, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट प्लेन में होनी चाहिए, जैसा कि हमने देखा था स्वीप में। लेकिन वहाँ पे जो हमारी एक प्रोफाइल थी और जो पाथ था दोनों दो डिफरेंट प्लेन में होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो दो प्रोफाइल होगी वो दो प्रोफाइल डिफरेंट प्लेन्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट में जाऊँगा, एक ऑफसेट प्लेन सिलेक्ट कर दूँगा और इस टॉप प्लेन को ऑफसेट करूँगा। ठीक है, इसे कैसे ऑफसेट, इस कंस्ट्रक्ट में जाके सारे टूल्स को कैसे यूज़ करना है वो आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन जस्ट अभी लॉफ्ट टूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके ऑफसेट कर दिया है। ठीक है, वापस क्रिएट स्केच में जाऊँगा और जो प्लेन हमने ऑफसेट की थी वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास दो प्रोफाइल हो गए, एक हो गए रेक्टेंगल और एक हमारी हो गई सर्कल। अब जैसे आप क्रिएट में जाओगे, लॉफ्ट में जाओगे, आपको दो प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ये अपने आप देखोगे कि इसने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है। ये जो 4 क्वाड्रेंट्स थे, इसके जो 4 पॉइंट्स थे, उस 4 पॉइंट्स को इस रेक्टेंगल के इस हिसाब से कनेक्ट किया है। अब इस आप 4 पॉइंट को कंट्रोल भी कर सकते हो इसके शेप को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप इसके पॉइंट को भी चेंज कर सकते हो। देखना, जैसे यहाँ पे मैं इसको मूव करूँगा इसका जो शेप होगा, ठीक है, वो भी चेंज हो रहा है। तो इसके शेप को इस 4 पॉइंट से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सपोज़ ऐसा चाहिए, दोनों ओवरलैप हो गए। देखो यहाँ पे इस तरीके से भी मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। बॉटम में अगर मुझे चाहिए तो भी इसको मैं इस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखना, ये रोटेट हो गया। ठीक है, इसको मैंने ट्विस्ट किया है इस पॉइंट को कंट्रोल करके। यहाँ से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये ट्विस्ट होता जा रहा है, देखना है ये जो शेप है इस पॉइंट के अलोंग चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉफ्ट वर्क करता है। अब लॉफ्ट में यहाँ पे आपने जैसे प्रोफाइल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे गाइड टैब में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, रेल्स और दूसरा है सेंटर लाइन। रेल्स मानी अभी जो हमारा जो एक लॉफ्ट एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है, ठीक है, ये जो 2 प्रोफाइल एक दूसरे से जॉइंट हुए वो एक रेल से हुई है, जो अपने आप क्रिएट हो गई। ये रेल से क्रिएट हुई है, जो 4 पॉइंट्स है वो रेल से। ठीक है, इसके लेकिन अगर जैसे मैं इसे कैंसिल करता हूँ और क्रिएट स्केच में जाऊँगा, साइड प्लेन में जाऊँगा और एक पाथ ड्रॉ करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक पाथ ड्रॉ किया, फिनिश स्केच करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दोनों सेंटर लाइन को कनेक्ट किया है। ठीक है, देख सकते हो आप। अब वापस हम क्रिएट में जाएंगे और लॉफ्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे 2 प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे, सेम वही चीज़ होगी, दोनों को अपने आप कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सेंटर लाइन है जिसकी मदद से आप इसके शेप को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे सेंटर लाइन पे जाना है और ये लाइन सिलेक्ट करनी है जो हमने ड्रॉ की है। जैसे ही हमने जो वो लाइन को सिलेक्ट किया, तुरंत ही उसने उस लाइन के अकॉर्डिंग शेप क्रिएट करके दोनों शेप को कनेक्ट किया है। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी सेंटर लाइन थी, ये जिस डायरेक्शन पे थी, जिस शेप में थी, उस शेप में इस लॉफ्ट को क्रिएट किया है। अब यहाँ पे इसके क्वाड्रेंट्स को इस पॉइंट की मदद से वापस से इसके जो शेप थे उसको ट्विस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आपके अपने ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से लॉफ्ट वर्क करता है। ये सबसे आसान टूल है, लेकिन ये जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट से शेप होते हैं वो इसकी मदद से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट होगा गाइड टाइप, जिसमें वो अपने आप एक शेप मेंटेन करके दोनों प्रोफाइल को कनेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से सेंटर लाइन है जिसके साथ आप इसके शेप को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको सेंटर लाइन में जाना है और सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी मैंने जो सेंटर लाइन सिलेक्ट की थी ये शो हो रही है। जैसे मैं इसे क्लोज करूँगा तो तुरंत ही ये मेरा जो सिलेक्शन है चला जाएगा।
तो यहाँ पे जो मेरा सिलेक्शन होगा वो होगा सेंटर लाइन का। यहाँ पे देख सकते हो सेंटर लाइन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ भी अपने आप सेंटर लाइन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से लोफ्ट वर्क करता है। जैसे मैं इसे ओके कर दूंगा तो ये मेरा लोफ्ट हो गया रेडी, जिसने दोनों डिफरेंट शेप को कनेक्ट कर दिया है एक गाइड रेल बना के। ठीक है, और उस रेल के क्वाड्रेंट्स को भी आप मैंने बताया था उसके चेंज कर सकते हो, उसे ट्विस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से लोफ्ट वर्क करता है। तो अभी तक हमने देखा कि एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लोफ्ट सारी कमांड कैसे यूज़ करना है, सारे हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रिब कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।